नाता हमेशा हमेशा जन्म जन्मांतर का चला आता है और चला आ रहा है। चेंजिंग होती रहती है क्योंकि शरीर चेंज होते रहते हैं। जैसे वस्त्र पुराने हो जाते हैं वैसे हमारे महान भाव के वस्त्र पुराने होने से जैसे वस्त्र चेंज कर दिए जाते हैं और वैसे शरीर चेंज हो जाते हैं। और शरीर चेंज होने से केवल आप हमें नहीं पहचान सकते, हम तो आपको अच्छी तरह रात तो दिन पहचानते हैं। इसीलिए हम अपने भक्तों को जागृति देने आए हैं, हम अपने भक्तों को भाव से मिलाने आए हैं, हम अपने भक्तों को भटक रहे हैं तो उन्हें रास्ता बताने आए हैं। इसी प्रकार हमारे महान भाव विष्णु हरि घटघटवासी अपने इस कस्बा भुता में आपकी समस्त समस्याओं का शोकन करने के लिए और सारी सामग्री लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। कोई भी भक्त किसी प्रकार से किसी प्रकार की बीमारी और कलह के लिए निश्चिंत हो जाए, कोई भी पीड़ित न रहे, न किसी के अंदर किसी प्रकार का कोई भय रहे, क्योंकि जहां पर विष्णु हरि घटघटवासी का आशीर्वाद नाना प्रकार से विस्तारित हो जाता है, वहां तो भय मारने का कोई काम ही नहीं है। किसी के पास कोई भी किसी प्रकार की भयंकर से भयंकर बीमारियां और कठिनाइयां जिसके लिए कोर्ट कचहरी ने घर के कलह ने जिन हमारी जनता को नाना प्रकार से दाब रखा है, तो चिंता न करो, आ चुके हैं आपकी विष्णु हरि घटघटवासी आपकी जनता और नाना प्रकार की दीन दुखियाओं की गरीबों की गरीबी शोकन करने के लिए, बीमारों की बीमारी शोकन करने के लिए, कोर्ट कचहरी के झगड़े के लिए, कोर्ट कचहरी के लिए शोकन करने के लिए जिनकी समस्याओं का नाना प्रकार से शोकन किया जाएगा। इसी प्रकार हमारे श्रेष्ठ महान भाव सबसे पहले विष्णु हरि घटघटवासी ने बताया कि हे हमारे श्रेष्ठ महान भाव, लकीर की फकीर बनना छोड़ दो। लकीर के फकीर ना बनना छोड़ पाओगे तो संसार में एक दूसरे के पीछे लगे रहोगे। जैसे दूसरे को तो कुछ मिल रहा है इसलिए जुड़ा पड़ा है, लेकिन तुम बेमतलब में अपना समय बेकार कर रहे हो। मैं इसलिए आपको जागृति देना चाहता हूं कि मानव तुम स्वतंत्र हो, तुम स्वतंत्र हो, लकीर के फकीर बनना छोड़ दो, स्वतंत्र हैं। अपनी बुद्धि और विवेक की जागृति से अपना जीवन का चुनाव करो। अच्छे प्रकार से सोचो कि हमारा कहां सुकून मिल रहा है, हमें कहां जुड़ना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप आकर के मेरे से जुड़ जाओ, नहीं नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे तुमसे कुछ लेना नहीं है। लेने वाले को लालच है, लेने वाले को लोभ है, और लेने वाला सब तरफ से घेर करके हजारों लाखों फंदा लगाता है और नाना प्रकार से घेरना चाहता है। मुझे आपसे कुछ भी नहीं लेना है, और लेना भी है तो वो लेना है जो तुम्हारे कामयाब नहीं है। क्या क्या लेना है सुनो, मुझे लेना भी है तो क्या लेना है सुनो, जो तुम्हारे काम का नहीं है। मुझे लेना है तुम्हारी बीमारी जो तुम्हें पीड़ित कर रही है, रातों दिन परिवार के परिवार पीड़ित हो रहे हैं। मुझे लेना है तुम्हारी नाना प्रकार के नशीले पदार्थ, जो शराब और बीड़ी सिगरेट नाना प्रकार से जिन्होंने घर के घर का पतन कर दिया है। मैं इनको लेने आया हूं, ये मेरे को दे दो। इसी प्रकार मुझे लेना है तुम्हारी गरीबी, जो हमारा गरीब व्यक्ति नाना प्रकार से पीड़ित होकर के न इलाज करता सकता है और नाना प्रकार से त्रस्त हो रहा है। इसी प्रकार दे दो ना अपनी गरीबी, दे दो ना अपनी बीमारी, और दे दो ना अपनी सारी समस्याएं। विष्णु हरि घटघटवासी इनको लेने आए हैं। आज तक तुमने ऐसा कोई संत नहीं देखा, ऐसा कोई संत नहीं देखा तुम्हारे कष्टों के लिए अपनी झोली में लेकर के और अपने साथ में कष्ट लेने आया हो, और तुम्हें पूरी शांति और नाना प्रकार के संसार में जितनी वस्तु तुम्हारे काम आती है वो तुम्हें देने आया हो। इसी प्रकार हमारे श्रेष्ठ महान भाव
अगर देना चाहते हो तो दे दो गरीबी, और देना चाहते हो दे दो कष्टों के लिए, क्योंकि कष्ट और गरीबी से विष्णु हरि घटघट वासी कभी अफर नहीं पाते, हमेशा व्याकुल रहते हैं। क्योंकि कल विष्णु हरि घटघट वासी ने आपको बताया था कि कष्ट और परेशानी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। जिस कष्ट और परेशानी से ऐसे ऐसे संत मिल जाते हैं, ऐसी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं, जिस कष्ट के सहारे अगर किसी को भगवान मिल जाए तो वो कष्ट नहीं है, उसको आप कष्ट नहीं, वो अपना एक मार्ग समझ लो। वो तुम्हारा लिए ऐसे मार्ग बन चुका है जो नाना प्रकार से सारे जीवन के कष्टों का एक साथ शोकन कर सकता है। क्या बताया था कल आपको, मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूं। रहे मन विपिता हूं भली, रहे मन विपिता हूं भली, थोड़े दिन के होए, हितानित सब जगत में, जाने पड़े सब कोई। मेरे भक्तों, जब तुम संपत्ति से भरपूर हो और शरीर से भी अच्छे हो तो तुम्हारे लाखों मित्र होंगे, रिश्तेदार नाना प्रकार से अगर जरा सा भी लगा तन्ना होगा वो भी तुम्हारा रिश्तेदार होगा। और जिस दिन तुम्हारी परिस्थिति ने तुम्हें घेर लिया, बीमारी है, कोर्ट है, कचहरी है, लड़ाई है, झगड़ा है, जा दिन तुम्हारी बनी से जब बिगड़ जाती है तो ना तुम्हारा कोई रिश्तेदार होगा, ना तुम्हारा कोई भैया होगा, ना तुम्हारा कोई मित्र होगा। अगर किसी काम से भी अगर मिलने के लिए भी रिश्तेदारी में पहुंच जाओगे तो मुखार बिंद मोड़ लेंगे, क्या सोचेंगे ये कुछ आज मांगने आ रहा है। इसी प्रकार है मान भाव, ऐसी बिगड़ी पर केवल आपका आधार बन के आ चुके हैं विष्णु हरि घटघट वासी। रोते के हमेशा आंसू पहुंचते हैं और गिरते को हमेशा उठा करके हृदय से लगाते हैं, और बिगड़े को हमेशा बनाने के बाद उसे पूरी संतुष्टि दे करके जीवन दान दे देते हैं। इसी प्रकार सारे संसार में हमारे श्रेष्ठ महान भाव, आपको किस चीज की जरूरत है? आपको जरूरत है तो शांति की, और शांति कब मिल पाती है? जब आपकी समस्त समस्या का शोकन होता है। तो आज विष्णु हरि घटघट वासी आपको सारी समस्याओं का शोकन करने के लिए आपको पूरे पूर्ण सामग्री के साथ उपस्थित हो चुके हैं। इसी प्रकार हमारे श्रेष्ठ महान भाव, एक नगर में एक राजा रहते थे। बड़े श्रद्धालु राजा थे, बड़े अच्छे आचार विचारी थे। राजा के मन में एक दिन जिज्ञासा होती है कि संसार में मानव जीवन धारण करने के बाद अगर उसने अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पहचान पाया तो उसका जीवन मानव व्यर्थ है। राजा सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। संसार में हर व्यक्ति सोचता है कि भगवान 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 कहाँ है। भगवान करते करते जीवन चला जाता है, भगवान का कोई भी दरबार नहीं मिलता। इसी प्रकार आज मुझे उसी भगवान का दरबार ढूंढना है जिसने संसार बनाया है। संसार के बनाने वाला भगवान को ढूंढना है जिसने संसार का निर्माण किया है। और कितना बड़ा कारीगर है, न कोई फर्मा है और न कुछ है। अलग अलग काऊ के नाक कैसे हो, काऊ के कान कैसे हो, कैसे कैसे नक्शा बना के तैयार कर देता है। और कितना बड़ा कारीगर है, एक एक पल का सबका ध्यान रखता है। मानव जब नाना प्रकार के अपराध करने जाता है
मुझे कोई देख तो नहीं रहा है। अरे मानव, तू केवल मानव को देख रहा है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, लेकिन तुझे वो देख रहा है जिसको तैने देखा नहीं है। तुझे वो देख रहा है जो जिसको तैने देखा नहीं है। तुझे वो पा रहा है जिसको तैने पाया नहीं है। इसी प्रकार है हमारे महान भाव, राजा के अंदर ऐसी सैलाब आती है ज्ञान की, जिससे ज्ञान की सैलाब से राजा पीड़ित हो चुके। उन्होंने अन्न ग्रास छोड़ दिया और उन्होंने निश्चय किया कि जब तक मुझे उस ब्रह्म संसार रचयिता को बताने वाला नहीं मिलेगा, तब तक अन्न ग्रास नहीं करूंगा। इसलिए विष्णु हरि घटघटवासी ने आपको कल 3 बातें बताई थी। सबसे पहले निर्महल भक्ति, जिस भक्ति में भगवान और भक्त के बीच में कोई महल न हो, निर्महल भक्ति। दूसरा बताया दृढ़ निश्चय, संसार के कितने भी सैलाब आए लेकिन अपनी भक्ति ना टूट पाए। इसके बाद में तीसरा शब्द है प्रेम। निर्महल भक्ति, दृढ़ निश्चय और प्रेम, जिसके अंदर तीनों चीजें रम जाती हैं, उसके अंदर विष्णु हरि घटघटवासी रम जाते हैं। उसी समय राजा बड़े चिंतित पीड़ित हो रहे हैं। संकल्प कर दिया है कि जब तक सृष्टि रचयिता के लिए, बनाने वाले के लिए जब तक कोई बताने वाला नहीं मिलेगा, तब तक न अन्न खाऊंगा न पीऊंगा पानी। और जिसका निश्चय हो जाता है उसके तो मैं अधीन हो जाता हूं। उसी समय राजा ने एक ब्राह्मण को बुलवाया और ब्राह्मण से कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आप तो संसार के ज्ञाता हैं, क्योंकि धर्म का निर्माण ब्राह्मण से हुआ, वेदों का निर्माण ब्राह्मण से हुआ। आप तो संसार के ज्ञाता हैं, आप तो भगवान से भी बड़े हैं। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आज हम चाहते हैं, आज हम आपकी शरण में हैं, अधीन हो चुके हैं। आज हमें उस सृष्टि निर्माण कर्ता का मार्ग बताइए। उसी समय ब्राह्मण देवता कहने लगे, हे राजन, उसके लिए मिलने में, खोज करने के लिए न कोई सामग्री की जरूरत पड़ती है, न कोई पूजा और किसी आडंबर की जरूरत पड़ती है, वो तो सहज मिल जाता है राजन। कहने लगे ब्राह्मण देवता, जिस चीज के लिए आप सहज बता रहे हैं वो जब तक किसी ने नहीं देखा है तब तक कैसे मिल सकता है। तो वो कहने लगे, राजन, मैं उनसे मिलने का उपाय बता देता हूं और उपाय आप कीजिए, वो निश्चित आकर के तुम्हारे से शीघ्र मिलेंगे। जैसे कैसे? जैसे हम अपने भक्तों से आज मिलने आए हैं। कोई भक्त नहीं, विष्णु हरि घटघटवासी सुते चल करके आए हैं। भक्तों का भाव जब उत्पन्न होता है तो जब भक्तों के लिए भगवान उनके भाव को समझ लेता है तो निश्चित ही आकर के उनके लिए दर्शन देना पड़ता है। उसी समय ब्राह्मण ने कहा राजा से कि हे राजन, आप दीन दुखिया गरीबों की मदद करना आरंभ करो। दीन दुखिया की गरीबों की मदद में ही हमेशा नारायण निवास करता है। राजा कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, अगर दीन दुखिया गरीबों की मदद करने में भगवान अगर प्रकट हो सकता है तो दीन दुखियाओं को भगवान क्यों नहीं मिला?
वो गरीब क्यों हो गए? अगर उनकी सेवा करने से भगवान प्राप्त होता है तो उनके लिए भगवान क्यों नहीं मिला? उनकी गरीबी का शोकन क्यों नहीं किया? राजा ने ब्राह्मण से कई एक उनके सामने पहाड़ बना के खड़े कर दिए। कहने लगे, हे राजन, फी मानव को अपना कर्म का भोग भोगना पड़ता है। कहने लगे, हे राजा, ये गरीबी जब आती है, गरीबी जब आती है, जब मानव अमीरी के नाना प्रकार से इसका दुरुपयोग करने लगता है, एक बार मैं सबके लिए अमीर बनने का मौका देता हूं। अमीर बन करके जब उसके मस्तक पर अहंकार अपना डेरा डाल देता है और जब मेरे लक्ष्मी के लिए नाना प्रकार से दुरुपयोग में लाता है तो धीरे धीरे मैं उसे गरीब बना देता हूं। कहने लगे, ठीक है ब्राह्मण देवता, आपकी बात हमारे मन में रम चुकी है। इसी प्रकार से राजा ने दीन दुखिया गरीबों को, संत ब्राह्मणों को दान पुण्य करना आरंभ कर दिया और इतना दान पुण्य करते थे कि धीरे धीरे 4-6 महीने में पूरे राजपाट का धन दौलत दीन दुखिया गरीब ब्राह्मणों को दान कर दी। उसी समय राजा सोचने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने ब्राह्मण ने मेरे साथ में कोई गद्दारी की हो, क्योंकि मेरे को तो निर्धन बना दिया ब्राह्मण ने और जहां अभी तक तो कोई ब्राह्मण नहीं आया है। जाकर के ब्राह्मण ने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा, जाओ ब्राह्मण को बुला के लाओ, इस ब्राह्मण ने हो सकता है कि मेरे साथ में धोखा किया है। राजा के कहने से मंत्री ब्राह्मण के पास पहुंचे। ब्राह्मण डरने लगे, न जाने राजा ऐसी मेरे से कौन सा गलती हुई है जो राजा न जाने क्यों इतने क्रोध में है। जाकर के जब राजा के पास पहुंचे तो राजा का नतमस्तक क्रोध से उबर रहा है और उसी समय उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देव, हमें लगता है कि तुमने हमारे साथ में कोई छल कपट किया है। अरे कहने लगे, राजन, ब्राह्मण के पास में छल कपट तो हो करके नहीं निकला है। ब्राह्मण तो हमेशा सारे संसार का उद्धार और भला चाहता है। इसी प्रकार हे ब्राह्मण देवता, तो राजा कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, तुमने आज तक हमने सारी संपत्ति दीन दुखिया गरीबों को लुटा दी, लेकिन अभी तक तो नारायण प्राप्ति हुई नहीं। ब्राह्मण देवता कहने लगे कि हे राजन, अभी तक आप उस ब्राह्मण के, उस दीन दुखिया की मदद नहीं कर पाई है जिसके अधीन विष्णु हरि घट घट वासी हैं। सेवा में लगे रहिएगा, आप अपना प्रयास कीजिएगा, निश्चित ही आपका कार्य पूरा होगा। हे राजन, ये मेरा आशीर्वाद है। ब्राह्मण की वाणी सुनकर के, आशीर्वाद सुनकर के राजा फिर संतुष्ट हुए और राजा ब्राह्मण अपने नगर को चले जाते हैं और राजा अपना राजपाट चलाने लगे। शाम के लिए राजा ने राजपाट अपना विसर्जन किया और जाकर के घर पर खाना नहीं खाया और अपने विश्राम कक्ष में चले गए। विश्राम करते करते राजा जब जाते हैं तो सोने लगे और सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। जब राजा चिंता में जब सो रहे हैं और जाग रहे हैं, जब गहरी नींद में आते हैं तो क्या देख रहे हैं, उसी नगर में ये कोई महागरीब ब्राह्मणी रहती थी। महागरीब ब्राह्मणी रहती थी जिनके पास कुछ भी नहीं था और केवल परिवार में अकेली थी। उस परिवार में अकेले थे। एक उनके पास पुत्र था छोटा, उसके लिए बड़ा अच्छी प्रकार से पालन पोषण करते थे।
और अपना जैसे तैसे अपना प्रतिपालन करती थी। उसी समय उन्होंने देखा कि राजा के बच्चे और उन ब्राह्मणी का बच्चा जाकर के वो एक ही साथ कहीं खेलते खेलते पहुंच गए। क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि बच्चे तो हमेशा भगवान का रूप होते हैं। बच्चे के सामने सर्प डाल दो तो भी पकड़ लेगा, बीछी डाल दो तो भी पकड़ लेगा। बच्चा तो एक भगवान का रूप है। जाकर के बच्चे एक साथ खेल रहे थे और खेलते खेलते बच्चों को काफी समय हो गया तो राजा के बच्चों के खिलौने अलग थे। अब गरीब दुखिया को ऐसे खिलौने कहां मिले। लेकिन बालक नहीं जानता कि मैं गरीब का बच्चा हूं कि मैं ना अमीर का हूं। उसे तुम्हारी सीता मेहता से कोई लेना देना नहीं। तुम कहां से लाओगे, कैसे लाओगे, मांग कर लाओगे, चुरा कर लाओगे, उसे कोई मतलब नहीं है। उसे तो बाल हट और त्रियाहट। इसी प्रकार से उन खिलौने के लिए रोते चीखते हुए पे घर पर गया और घर जाकर के व्याकुल होने लगा। रोते रोते बेहोश हो गया और बेहोश होकर के माता ने भी खाना नहीं पाया और सोचने लगी ये बच्चा आज कैसी चीज पर नाना प्रकार से मचल गया है। ये राजाओं के खिलौना ऐसे गरीब ब्राह्मण को कहां मिल सकते हैं। उसी प्रकार उन्होंने विचार किया और विचार करते करते वो भी खाना नहीं खाया। जब पुत्र ने खाना नहीं खाया तो माता खाना कैसे खा सकती है। संसार में सबसे बड़ी चीज है माँ की ममता। माँ के पास अगर ममता है तो माँ है, और जिस माँ की ममता समाप्त हो जाए तो वो माँ कहेगी। इसी प्रकार जाकर के उन्होंने देखा जब सो जाते हैं और बच्चा होश में नहीं आया, धीरे धीरे रात्रि के 12 बज जाते हैं और रात्रि के 12 बजे बच्चा जब जागता है तो चीखता हुआ उठा और इतना तेज चीख रहा है जैसे मानो किसी ने इतने कितना डांटा है। कितना बड़ा कष्ट और बीमारी ने घेर लिया है। बच्चा इतना तेज चीखा जो राजा की नींद जाग गई। राजा ने सोचा ऐसा हमारे राज्य में ऐसा कौन सा दुखिया है जो ऐसा कितना चीख रहा है, इसके लिए कोई सहायता देने वाला नहीं है। एकदम ब्राह्मण की बात पर ध्यान पहुंचा कि कहने लगे कि गुरुदेव ने मेरे से कहा है कि दीन दुखिया गरीब की मदद करो और तुम्हें भगवान प्राप्ति हो जाएगी। सोचने लगे और जा करके दौड़ करके पहुंचे और चारपाई त्याग दिया, मंत्री को बुलाया और तत्काल 4 व्यक्तियों को भेजा। जाकर नगर में देखो ऐसा कौन परेशान व्यक्ति है जो रो रहा है, और रो रहा है तो क्यों रो रहा है उसका कारण समझो और उसको लेकर के हमारे पास आओ। राजा का आदेश हुआ। कैसे तत्काल उनके कार्यकर्ता जब पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा तू गरीबनी ब्राह्मणी बच्चे को छुपा रही है। जब नहीं छुप रहा है तो गुस्सा में आकर के मार भी रही है, डांट भी रही है, कह रही है कहीं ऐसा न हो राजा की कहीं नींद न जाग जाए, इसी से राजा नाराज हो जाएगा, न जाने क्या क्या दंड प्रदान करेगा। आज तुम कितने स्वतंत्र हो, ना तो किसी का भय ना कोई किसी का डर। इसी प्रकार उन्होंने देखा राजा ने ले जाकर के जब उनके पास उनके मंत्री पहुंचे तो उन्होंने कहा अरे माता ये बच्चा तुम्हारा क्यों रो रहा है। डर के मारे झूठ बोलने लगी, कहने लगी आज जब पुत्र ने राजा की नींद को जगा दिया, आज न जाने राजा कितना कैसा दंड देगा। उठा करके पटक दिया, ममता को त्याग दिया। कहने लगी अब न तो ये रहेगा न हम रहेंगे, न जाने क्या होगा, प्रलय आ गई।
राजा का हुक्म जाना तो है ही, पुत्र को बिलखता हुआ वहीं छोड़ दिया। झूठ जो होता है उसकी कोई जड़ नहीं होती। झूठ बोलने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, वो खुद अपने को डर रहा है। सत्य हमेशा सत्य है, उसकी जड़ मजबूत है। सत्य बोलने वाला निर्धैर्य बोलता है, जिसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। जाकर के ब्राह्मणी को राजा के सामने पेश किया और राजा कहने लगे, बताओ हे ब्राह्मणी, ऐसा कौन सा कष्ट तुम्हें रात में आया जो तुम पीड़ित हो रही हो? सोचने लगी अब क्या राजा के सामने बताएं। अब तो सत्य बताना ही ठीक है, क्योंकि राजा के सामने सारा नजारा आ चुका है। कहने लगी, हे राजन, अब जो भी इच्छा हो वो आप हमें प्रदान करें। हमारा एक इकलौता पुत्र है और ये तुम्हारे बच्चों के साथ खिलौनों में खेलने लगा। जब आपके बच्चे खिलौना लेकर के घर को वापस हो गए, उसी समय से ये बच्चा रोता रोता सो गया। इसी प्रकार हे राजन, जब ये जागा है तो बच्चा इतना व्याकुल जागा है, जो ये चुप नहीं पा रहा है, इसे सब तरफ से समझा रहे हैं राजन, हमारी मजबूरी है। राजा ने ब्राह्मण की बात पर ध्यान दिया। राजा का हृदय गदगद हुआ और राजा सोचने लगा कि आज मुझे लगता है कि भगवान प्राप्ति का समय पूरा होने जा रहा है। उसी समय मंत्री को तुरंत आदेश दिया राजा ने कि जितने भी खिलौने हैं खजाने में, जाकर के ब्राह्मणी के पुत्र को तत्काल प्रदान करें। और हे ब्राह्मणी, आप गरीबनी हैं, नाना प्रकार से अपना कैसे कैसे अपना प्रतिपालन करती हैं। आज से हमारे राज्य से तुम्हारे लिए भोजन और कपड़ा सभी जीवन भर तक प्रदान किए जाएंगे। ब्राह्मणी गदगद हो गई। प्रेम के आंसू आंखों से बहने लगे। क्रोध के आंसू वो गर्म होते हैं और प्रेम के आंसू ठंडे होते हैं। आंसू दोनों उन्हीं आंखों में से निकलते हैं। इन्हीं आंखों से बहन भाई को देखते हैं, इन्हीं आंखों से पत्नी को देखते हैं, इन्हीं आंखों से मित्र को देखते हैं, इन्हीं आंखों से दुश्मन को देखते हैं। आंखें तो वही हैं। उन्हीं आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। कहने लगे, आज राजा तो क्या ये भगवान बन गया। आज राजा को न जाने क्या हो गया, ये कितना दयामान है। और राजा ने अनुपम दया की और दया करके राजा जाकर के अपने विश्राम कक्ष में चला जाता है। तो विश्राम में राजा पहुंच गए। जब राजा की थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है और थोड़ी जाग रहे हैं। राजा देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि चक्रधारी राजा को एक साथ दिखाई दिए। बड़ा तेज प्रकाश हुआ। एकदम राजा चौंक करके अपनी बिस्तर से उठ गया। कहने लगा कि ऐसा लगता है कि गुरुदेव की आज्ञा पूरी होने जा रही है। जैसे ही चीख करके उठता है राजा, कहने लगे, राजा चीखने लगा, गुरुदेव। एकदम ब्राह्मण को चीखा। ब्राह्मण उनके पास आए। कहने लगे, मैंने अभी उनको देखा है जिसको संसार ने नहीं देखा है। आज उसी रूप में चक्रधारी मेरे सन्मुख सामने आ चुके हैं और फिर से अदृश्य हो गए। कहने लगे, ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, अपनी आस्था जागृत रखो, तुम्हारा कल्याण होने वाला है। ब्राह्मण वहां से हट जाते हैं और राजा उठ करके ध्यान मगन हो गए।
उसी समय चतुर्भुजी चक्रधारी जाकर के सन्मुख सामने आ गया और कहने लगे, हे राजन, आज तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, वरदान मांगो। राजा ने जैसे नेत्र खोले चौंधा लगने लगा, क्योंकि तेज के सामने किसी की सहज नजर नहीं खोल सकती। इसी प्रकार वो तेज है संसार में जिसकी सामने आते ही संसार में सूरज जैसे कि नजर छिप जाती है। हजारों लाखों करोड़ों तारे एक साथ चमकते हैं, सूरज जैसा प्रकाश नहीं हो सकता। ऐसे ही सूरज ऐसे 1 लाख एक साथ प्रकाशित हो, लेकिन संसार के रचयिता जैसा प्रकाश नहीं हो सकता। राजा ने जाकर के पैर पकड़ लिए और कहने लगे, प्रभु, अब तुमसे मांगने के लिए और शेष बचा ही क्या है? जिसके सामने सन्मुख आप आ गए, उससे मांगने के लिए क्या शेष बचा है? और आपने तो मेरे को सर्वस्व दे दिया। उसी समय भक्त और भगवान तो नहीं आनंद मगन हो रहे हैं। तो कहा, कहने लगे, हे राजन, जो मेरे संसार में दीन दुखिया गरीबों की सेवा करता है, तो वो मेरी सेवा होती है। जो मेरे दीन दुखियों को पस्त बार बार पीड़ित करके उन्हें नाना प्रकार से दंडित करता है, तो हे राजन, मैं उसे वहां पहुंचा देता हूं जो उन दीन दुखियों से भी ज्यादा बेहतर उनकी हालत बना देता हूं। कहने लगे, राजन, हमारे आने का उद्देश्य है तुम्हें कुछ देना। क्या मांगना चाहते हो? मांगो। कहने लगे, प्रभु, हम मांगना चाहते हैं जो मांगना चाहते हैं, जो आज तक किसी ने नहीं मांगा। कहने लगे, क्या मांगना चाहते हो? कहने लगे, हम मांगना चाहते हैं कष्ट, परेशानी और गरीबी। कहने लगे, राजन, संसार मुंह फैलाया हुआ है अमीरी के लिए, सुख के लिए, और तुमने क्या मांगा? कष्ट, परेशानियां और गरीबी। राजन, हम तुमसे प्रसन्न हुए, तथास्तु किया। एक वरदान हम तुम्हें अपनी इच्छा से देते हैं कि हे राजन, जब भी तुम्हारा अंतिम समय आएगा संसार के कर, इससे संसार से जब तुम्हारा अन्न जल समाप्त हो जाएगा, तुम्हारे इस शरीर के किराए का, मकान का किराया जब समाप्त हो जाएगा, तब तुम्हारा अंतिम क्षण आएगा राजन। उसी समय हमारा पुष्प विमान आएगा, उसमें बैठ करके हमारे धाम आओगे। उसी समय चक्रधारी यहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और ब्राह्मण को बुलाया। कहने लगे, गुरुदेव, भगवान वो नहीं, भगवान तो हमारे आप हैं। सबसे पहले ढूंढने वाले से बड़ा भगवान होता है मिलाने वाला, और आप भगवान हैं, इसलिए गुरु के लिए भगवान से भी बड़ा महत्व दिया जाता है, क्योंकि तुमने भगवान नहीं देखा है, और गुरु जो है वो भगवान का आना जाना केंद्र होता है। इसी प्रकार हमारे श्रेष्ठ महान भाव सारे संसार का निर्माण में, और सारा संसार ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसमें कोई न कोई बीमारी, कोई न कोई समस्या नहीं है। और जो भक्ति भाव से, मन से, श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से जो विष्णु हरे घटघटवासी के
विष्णु हरि घटघट वासी के इस चौखट पे आकर के सिर टेक देता है और तन मन धन अर्पण कर देता है। उसके सारे संसार की समस्याएं विष्णु हरि घटघट वासी के अधीन हो जाती हैं। इसी प्रकार हमारे महान भाव विष्णु हरि घटघट वासी आपकी समस्या का शोकन करने आए हैं, लेकिन अभी तक विष्णु हरि घटघट वासी ने आपको अभी तक कोई चमत्कार नहीं दिखाया है। चमत्कार क्या? सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? सबसे बड़ा चमत्कार है तुम्हारी शांति। इसलिए हमारे श्रेष्ठ महान भाव सभी परिवार जगह जगह पीड़ित हैं। कोई पैसा के लिए, कोई पैसा से, कोई बच्चों के लिए तो कोई बच्चों से, कोई शरीर से तो कोई शरीर के लिए। इसी प्रकार संसार पीड़ित है और संसार की समस्या एक केवल काय से शोकन कर सकते हैं, मात्र विष्णु हरि घटघट वासी की गुलाब की कली से। अगर कोई भी कहीं भी किसी प्रकार से जहां तक आवाज जाती हो और कोई भी ये सोचे कि गुलाब की कली से ऐसे कैसे हो सकता है, उसके लिए हम मौका देते हैं। उसके लिए हम मौका देते हैं गुलाब की कली लेकर के और परीक्षा ले सकते हैं। अगर गुलाब की कली सेकंड से पहले आराम न दे तो विष्णु हरि घटघट वासी का कदान कोई विश्वास न करे। इसी प्रकार मैं आपको अभी इसी वक्त दिखाना चाहता हूं कि हमारे श्रेष्ठ सज्जन जितने भी हैं जो विष्णु हरि घटघट वासी की गुलाब की कली से आशीर्वाद से जो अपनी ऐसी ऐसी समस्या का शोकन करा देते हैं जिनकी कोई समस्या हल नहीं कर सकता। इसी प्रकार अगर किसी की गुलाब की कली से समस्या हल हुई है तो वो सज्जन अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। अगर गुलाब की कली से चमत्कार विष्णु हरि घटघट वासी के आशीर्वाद से चमत्कार मिलता है, नाम से मिलता है, गुलाब की कली से मिलता है, तो अब वो अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। जहां कहीं भी किसी प्रकार की दवाइयां काम छोड़ दें और कोई भी इसमें किसी को कोई प्रतिबंध नहीं है, ये सभी को छूट दी जाती है। कोई भी किसी प्रकार का रोगी है, हवा ज्यादा है, किसी प्रकार का कोई कष्ट है, अगर कोई किसी के लिए अगर कोई दुश्मन पीड़ित करता है तो रख लो ये गुलाब की कली अपनी जेब में। जब तक गुलाब की कली रहेगी तब तक विष्णु हरि घटघट वासी का पहरा आपके पास रहेगा। देखो हमारे श्रेष्ठ महान भाव गुलाब की कली का अद्भुत चमत्कार। और ये गुलाब की कली ने तो जुल्म ढा दिया है। सभी हमारे श्रेष्ठ महान भाव अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अगर गुलाब की कली पर किसी को संदेह हो, अगर कोई ये सोचते हो कैसे कैसा हो सकता है, तो मैं किसी भक्तगण पर कोई प्रतिबंध नहीं करता हूं कि गुलाब की कली तुम्हें आराम नहीं देगी। नहीं, गुलाब की कली सभी के लिए छूट दी जाती है। कोई भी गुलाब की कली का अनुभव कर सकता है। गुलाब की कली लेकर के सीरियस से सीरियस मरीज पे ले जाकर के गुलाब की कली डालें, टैबलेट खिलाओगे घुलेगी तब आराम देगी, टाइम लेगी। इंजेक्शन लगाओगे जब शरीर में फैलेगा तब आराम देगा। गुलाब की कली मुखार बिंदु से नीचे जाते ही अगर तुरंत आराम न दे तो देखो गुलाब की कली का कितना अद्भुत चमत्कार है। आगे आने वाले समय में विष्णु हरि घटघट वासी दवाई का भी सहारा छोड़ करके और समस्त समस्या का समाधान गुलाब की कली से करेंगे। आगे आने वाले समय में इसी प्रकार हमारे श्रेष्ठ महान भाव गुलाब की कली का इतना अद्भुत चमत्कार है जिसका कोई ठिकाना नहीं। अब गुलाब तो घर घर आता है। कोई सोचते हो हमारे गुलाब हमारे घर पर लगा हुआ है और पूरा फूल तोड़ो खा लो, कुछ नहीं होने का। विष्णु हरि घटघट वासी का गुलाब की कली इसलिए विशेष चमत्कार देती है, इसका कोई विशेष कारण है। इस गुलाब की कली का ये कारण है
कि रात के 12 बजे 5 पुष्पी विष्णु हरि घटघट वासी के आश्रम पर जाकर के उपस्थित हो जाते हैं। पता नहीं कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, कौन लाता है और कहां से आते हैं, इसलिए अद्भुत चमत्कार देती है। अगर बीच ही काट ले, कहीं किसी के पास मन जाओ, क्यों चिंता करते हो? एक गुलाब की कली मुखार बिंद में डालो, पानी पिलाओ और एक घिस करके वहीं लगा दो जहां काट लिया है। बीछू गया काम से, तत्काल सेकंड से पहले आराम। अगर किसी प्रकार से कोई भी खेती में कीड़ा लग जाए, खेती में कोई दिक्कत परेशानियां हैं, जाकर के 5 गुलाब की कली ले जाकर के 1 लोटा जल का भर के ले जाओ, आस्था रखो और खेती में जैसे पहुंचो और जाकर के छींटा लगाओ चारों कोनों पर और लोटा जल का सब बीज खेत में छोड़ करके चले आओ। सुबह को जब जाओगे तो कोई कीड़ा खेत में नहीं पाओगे। ये मैं कोई छिपकर नहीं कह रहा हूं, ना कोई झूठ कह रहा हूं। मैंने आपसे कहा है कि झूठ जो है, हमेशा झूठ की कोई जड़ नहीं होती है, लेकिन झूठ वाला व्यक्ति हमेशा दब के बोलता है। मैं मंच से हमेशा चैलेंज देता हूं जी, जो चाहे वो आजमा कर देख ले, और हमारे भक्त इसमें सैकड़ों ऐसे होंगे जिनने आजमा कर देखे होंगे। अगर किसी हिसाब से कोई किसी प्रकार की तकलीफ हो जाए और जिसको कोई आराम न मिल सके, वो तत्काल गुलाब की कली मुखार बिंद में लगाए, आधा गिलास पानी पिलाए, सेकंड से पहले आराम। अगर किसी को किसी प्रकार से सर्प डस ले, समस्याएं आ जाती हैं, क्योंकि ये विधि का विधान है, मानव जीवन संघर्ष है। किसी के पास कोई पीड़ित होने की जरूरत नहीं है। अगर आस्था तुम्हारे पास है, एक गुलाब की कली मुखार बिंद में लगाओ, पानी मत पिलाओ। 2 गुलाब की कली मुखार बिंद में लगाओ, पानी ना पिलाओ, और 2 गुलाब की कली घिस करके वहीं पर लगाओ। गुलाब की कली में हमेशा विष्णु हरि घटघट वासी का निवास रहता है। तुम्हें लगेगा कि हमने गुलाब की कली लगाई है, लेकिन विष्णु हरि घटघट वासी, विष्णु हरि घटघट वासी तो घट घट में निवास है। कली के माध्यम से जाकर के जहर का शोषण करेंगे और अपने भक्त को आजाद करेंगे। इसी प्रकार हमारे श्रेष्ठ महान भाव, मैं आपके ये दिखाना चाहता हूं कि लगभग 20 मिनट के लिए आप देते प्रोग्राम को आरंभ करना चाहता हूं। हमारे भक्तों के लिए मैं दिखाना चाहता हूं कि हमारी जो